हमारे साथ बातचीत करने के लिए अध्यक्ष महाचंद प्रसाद जी मौजूद हैं। सर, गठन तो पहले भी हुआ था, कितनी बड़ी चुनौती? तो पूरी लाइफ में हम चुनौती को स्वीकारा है, और बिहार में खासकर मैं लगातार 36 वर्षों से लोगों की सेवा में रहा हूँ और एक ही चुनाव क्षेत्र से लगातार जीतता रहा हूँ। और कभी कभी आपको आश्चर्य होगा कि किसानों की समस्या को भी मैं चुनौती के रूप में लिया था। पहली घटना है बिहार का कि जब किसान परेशान थे, ईख पैदा करते थे, खेत से कटता था और फैक्ट्री में जाता था, पैसे उनको बरसों बरस नहीं मिलता था। उस समय मैं लड़ाई लड़ी और सरकार के खजाने से 87 करोड़ रुपए निकलवा के किसान के खेत माने एक वर्ष का घर पहुंचाया, प्राइस जो लंबी था। ये काम कोई नहीं किया और मैं लड़ाई लड़ी सदन के अंदर। बाहर किसान रथ लेकर निकले थे पूरे राज्य बिहार में, 38 जिले में। उस समय की लड़ाई बड़ा विचित्र थी और फोर्स कर दिया, हुकूमत था उसमें आरजेडी का। और हमें याद है, लालू प्रसाद यदि आपके इस चैनल को देखेंगे तो उनको महसूस होगा कि हमने याद दिला दिया उनको, जब मैंने कहा कि किसानों के बकाया राशि का भुगतान लालू जी कर दीजिए, परेशान है किसान, दवा दारू की व्यवस्था नहीं हो रही है, बच्चे पठन पाठन में कठिनाई हो रही है। तो उन्होंने ठहाका मारा था, जैसे सीरियल चलता था उसमें रावण जो ठहाका मारा था कि कहाँ से पैसा। हाँ महाचंद्र बाबू, पैसा कहाँ से लाएंगे? आप तो सदन में हैं, आप पैसा जानते हैं खजाना में क्या है हमारा। तो हम उठ गए, हम कहा कि आपके खजाने से पैसा निकाल करके हम किसानों के घर तक पहुंचा देंगे। वही मैंने किया। सदन में लड़ाई लड़ी, सड़क पर लड़ाई लड़ी, अंत में हाई कोर्ट चले गए। रिकॉर्ड है, इतनी मोटी जजमेंट आई है। हाई कोर्ट ने कहा कि सूद के साथ किसानों के राशि का भुगतान सरकार करे। फिर कंटेम्प्ट भी किया। कंटेम्प्ट में जो चेयरमैन थे उस समय और एमडी, दोनों का गाड़ी हाई कोर्ट कैंपस में रोकवा दिया। ना कहा कि पैसा नहीं है, कैसे गाड़ी चल रहा है तुम्हारा? आप लोगों की गाड़ी चल रही है, चेयरमैन की गाड़ी चल रही है, अफसर की गाड़ी चल रही है, किसान के लिए पैसा नहीं। कोर्ट ने कहा कि दोनों की गाड़ी सीज करो यहीं। ये काम महाचंद्र सिंह करवाया है राज्य में। इसलिए ये काम कोई चुनौती नहीं है, ये तो एक सेवा के भाव से मैंने लिया है इसको। और इसमें मैं समझता हूँ कि राज्य के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने भरोसा जताया है और हमारे एनडीए के जो नेतृत्व वर्ग के लोग हैं, माननीय दिलीप जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष, और फिर दूसरे उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी और माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे विजय कुमार सिन्हा जी, ये सामूहिक रूप से लोगों ने जवाबदेही दिया है। तो मैं प्रयास जरूर करूँगा कि जो सोच है एनडीए सरकार की, मुख्यमंत्री की, उस पर मैं खड़ा उतरूँ। प्रयास हमारा होगा, क्योंकि देखिए ये समाज भी परेशान है। और मैं तो ये कहूँ कि देश में कोई आदमी यदि मजबूत कलेजा का पैदा हुआ तो हुआ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहली बार याद करिए, वो सवर्ण का नाम कोई लेने में डरता था। आपको याद होगा, बहुत पहले की घटना नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीना तान कर कहा कि सवर्णों को हम 10% आरक्षण देंगे। उन्हें ज़रूरत पड़ी तो संविधान में उस पर डिस्कशन पार्लियामेंट में हुआ, व्यवस्था हुई और उन्होंने ये व्यवस्था की सवर्ण समाज के लिए। वर्ड यूज़ किया, सवर्णों के गरीबों को। तो ये बातें देश के प्रधानमंत्री बड़ी गंभीर हैं कि ये समाज, हर समाज की परेशानी सरकार दूर करती है, चाहे दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, कोई समाज हो। तो पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री ने याद किया सवर्णों को, सवर्ण समाज के परेशानी को महसूस किया और उन्होंने व्यवस्था की आरक्षण का। अभी इस हमारे बिहार प्रदेश में
एनडीए के नेतृत्व वर्ग और हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, अभी तो 8-10 दिन हुए हैं इस निर्णय के, उम्मीदें जगी हैं, पूरे प्रदेश में काफ़ी उम्मीदें हैं और देश में भी बातें फैली। मैं आप स्पष्ट करूँ, उत्तर प्रदेश के भी माननीय मंत्री, मैं नाम लेना नहीं चाहता, 2 मंत्री ने टेलीफोन किया कि आपका स्वागत हम लोग बताएं लखनऊ में करें कि बनारस में करें। हम कहा कि नहीं, हमको तो सूट करेगा बनारस, बाबा के दरबार में पहुंचेंगे। तो चाहते हैं कि इस तरह का निर्णय कुछ उत्तर प्रदेश में भी हो, तो आपके आने से बातें लोगों के बीच जाएगी। क्योंकि गठन का बात करूं तो पहले भी गठन हुआ था लेकिन कुछ खास नहीं हो पाया। नहीं, गठन मैं भी सुना, कोई जाना नहीं, देखा नहीं, कोई एक्टिविटीज़ नहीं, आउटपुट नहीं, तो वो हुआ होगा और मैं कोशिश किया जानने का, लेकिन बहुत हमें भी ऐसा लगा कि बहुत कुछ फाइंडिंग्स नहीं आई। क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथ में दिया गया है। तो ये देखिए, चुनाव से इस निर्णय को जोड़ना उचित नहीं है, ये तो एक रूटीन है। अब सवर्ण समाज की बात करते हैं, मैंने इसलिए चर्चा कर दिया प्रारंभिक आपके जो क्वेरी आप कर रहे थे कि सवर्ण समाज को तो देश में पहली बार प्रधानमंत्री ने याद किया। सवर्ण समाज का नाम लेने में आज़ादी के बाद कोई ऐसा नेता नहीं जो सवर्ण का नाम लेता हो। डरता था, कलेजा कांपता था लेकिन इस प्रदेश का मुख्य प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी का कलेजा इतना मजबूत है और हर समाज के लिए उनको कमजोरी है। एक समाज सवर्ण समाज भी है, इसलिए सवर्ण समाज के बारे में उन्होंने गंभीरता से विचार किया और निर्णय लिया। और अभी बिहार में एक निर्णय हुआ है, हमें जवाबदेही दी गई है। हम प्रयास जरूर करेंगे कि सवर्ण वर्ग के जो हैं, जो ऊंची जातियां हैं, कहाँ परेशानी है, क्या सरकार की ओर से उम्मीद है उन्हें, क्या हम आयोग कर सकती है, इसमें गहराई से हम अध्ययन करेंगे। हमारे अन्य सदस्य भी हैं, पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, समस्या को जान रहे हैं करीब से, और फिर आयोग की बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे। तब वो निर्णय की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी। हम समझते हैं निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आउटपुट ये आयोग देगा, ये करेगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है जो बहुत बड़ी चुनौती हो गया है, तो उस टाइप से कुछ ऐसा बात नहीं। जो आप कहा कि चुनाव के समय, चुनाव आखिर वोट किसको लोग देगा? देखिए, वोट का अधिकारी कौन होता है? हर व्यक्ति महसूस करता है, जहाँ गहराई से विचार करता है, जब परिवार में खाने के समय रात में बैठता है काम से फ्री होकर, बाल बच्चे, उनके हस्बैंड वाइफ, विचारता है कि आने वाले चुनाव में कौन सा दल है, कौन से नेता है, किस नेता का नीति और नियत बड़ा साफ है, किस नेता के पास कार्यक्रम है, किस नेता ने क्या आउटपुट दिया है राज्य के लिए और देश के लिए, उसके पक्ष में निर्णय होता है। तो निर्णय तो सवर्ण समाज कर चुका है कि हमें नरेंद्र मोदी के साथ रहना है, हमें नीतीश कुमार जी के साथ रहना है, ये ऑलरेडी निर्णय है। हम तो थोड़ा घूम करके लोगों को सहलाएंगे और कहेंगे कि ज़रा बूथों पर निश्चित रूप से आपकी पहचान इसी में है कि बूथों पर आप दिखें। कभी कभी होती है परेशानी, और बूथ पर उत्साहित भीड़ सवर्ण समाज का भी रहे, वोट तो गिरना ही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि चुनाव में कोई कहीं कठिनाई नहीं है। हमारे नेता का नियत बड़ा साफ है, कार्यक्रम उन्होंने किया है प्रदेश में भी, देश में भी, इसलिए सवर्ण समाज का वोट निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि ये बल्क में मिलेगा एनडीए को। विधानसभा का आप बात किए तो एक बात मतलब सवाल याद आ गया, जो चिराग पासवान कह रहे हैं जो 243 सीट में, जो बिहार में जो 243 विधानसभा सीट है, सभी सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे, तो उसको आप कैसे देखते हैं? अब मैं, माननीय चिराग पासवान जी नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एनडीए के साथ हैं। अब किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने क्या कही है मैं नहीं जानता, लेकिन इसका जवाब तो वही देंगे। होना ही चाहिए, अधिक सीट हर
गठबंधन का नेतृत्व चाहता है, जो गठबंधन में पार्टियां हैं उससे उम्मीदें हैं, सब चाहता है। किस परिप्रेक्ष्य में वो बोले मैं सुना नहीं, लेकिन हम समझते हैं इसका सही ढंग से जवाब तो ही देंगे।